This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़बरीन फ़ारूक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम रमज़ान। नाज़रीन, मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुफ्ती तौहीद कासमी साहब। आइए हम और आप मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम कहते हैं अपने मेहमान का। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है इस प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फिद दारैन। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं हमदर्द के बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें नारियल पानी है हमदर्द का जो काफ़ी ही फ़ायदेमंद है, और हींग भी है, इनकी सिवैयाँ भी हैं जिसमें जामे शीरी भी है, और मिल्क शेक भी इन्होंने नया लॉन्च किया है जो रमज़ान में हमारे दस्तरखान पर होगा तो ज़्यादा ही हमें ज़्यादा तरावट मिलेगी। इस रूह-अफ़ज़ा भी है, इसके अंदर लीची भी है, और हमदर्द का शहद ज़्यादा ही अच्छा है इसमें, और हींग भी हमें देख सकते हैं इसमें हमदर्द का ग्लूकोन डी भी है जो हमें बहुत ज़्यादा ताकत देगा। रोज़े रखते हैं हम तो हमें यकीनन वीकनेस तो हो जाती है, लेकिन उसमें अगर हम ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो हमारे लिए ज़्यादा ही मुफीद और फ़ायदेमंद होंगी। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमदर्द ने सिवैयाँ भी लॉन्च की हैं। ईद है रमज़ान के बाद, तो उसमें सिवैयाँ भी इस्तेमाल होंगी, और ख़ालिस स्पाइसेस हैं जिसमें मिर्ची है, धनिया है, सौफ़ है और ज़ीरा भी है। तो नाज़रीन, जामे शीरी भी है, और एक नया प्रोडक्ट है हमदर्द का स्ट्रिंग जो इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा इसमें ग्लूकोन डी है, सैफ़रॉन भी है। नाज़रीन, नारियल पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल पानी हमारे लिए बहुत ही मुफीद होता है, और ये हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट आपके दस्तरखान पे, आपके घरों में जब होंगे तो यकीनन आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो नाज़रीन, चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ और उनसे करते हैं कुछ सवालात, कुछ रहनुमाई हासिल करते हैं। जी मुफ्ती साहब, ये मुक़द्दस महीना चल रहा है रमज़ान का, तो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हमारे कुरान का नाजिल हुआ है, हम पर, हमारे नबी पर कुरान आया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुरान का नाम कुरान क्यों रखा गया? जी मुफ्ती साहब। देखिए, वैसे तो कुरान करीम को कई नामों से पुकारा जाता है, फ़ुरक़ान है, कुरान है और दीगर बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुरान करीम सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा अहम नाम है। कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है, कुरान के माना है बार बार पढ़े जाने वाली चीज़, और कुरान करीम की अल्लाह तबारक व तआला ने यह ख़ासियत रखी है कि इसको आदमी जितना ज़्यादा पढ़ता है उतना ही ज़्यादा इसमें मज़ा आता है। हम देखते हैं दुनिया की कोई कितनी ही बेहतरीन किताब क्यों ना हो, कोई कितना ही बेहतरीन नावल क्यों ना हो, 2-4 बार देखने के बाद, 10-20 बार देखने के बाद आदमी उकता जाता है और उसका मन भर जाता है कि बस अब और नहीं देखना। लेकिन कुरान करीम का मामला ये है कि आदमी जितना कम पढ़ता है उतना तो थोड़ा वो रहता है, लेकिन जितना आगे बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा पढ़ता जाता है, दिलचस्पी बढ़ती जाती है। और कुरान करीम बार बार पढ़ने के बाद, 1 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार, लाखों बार भी पढ़े तब भी नहीं उकताता, बल्कि जितना ज़्यादा पढ़ता है उतना ही मज़ा आता है। तो ये बार बार जो है इसको पढ़ा जाता है, और जितनी बार पढ़ा जाए उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए इसका नाम कुरान रखा गया है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो मिठास रखी है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने चाशनी और शीरी रखी है कि जो और किसी चीज़ में दुनिया की हमें मुयस्सर नहीं होती। और असल बात तो ये है कि चूँकि ये अल्लाह का कलाम है, दुनिया की मखलूक़ात में से तो है नहीं, अल्लाह की मखलूक़ात में से नहीं है, इसलिए ये तमाम चीज़ों से मुमताज़ और सबसे अलग है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी ख़ासियत ये रखी कि जितना भी हम पढ़ें हम कभी नहीं उकताएँगे, बल्कि जो जितना ज़्यादा पढ़ने वाला होगा उसका मन ऐसा लगेगा कि वो हटने को तैयार नहीं होगा। हमने देखा कि जिन्हें कुरान से दिलचस्पी होती है, जो कुरान को पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें कुरान को छोड़ना बिल्कुल भी गवारा नहीं होता। हम देखते हैं तरावी के अंदर रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, कई घंटे मुसलसल खड़े रहकर लोग कुरान करीम सुनते हैं, प्यार मोहब्बत से कुरान करीम को पढ़ते हैं, आइम्मा हज़रात पढ़ते हैं, और जितना पढ़ते हैं उतना ही मज़ा आता चला जाता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करीम के साथ एक ख़ास मामला है, इसीलिए इसको कुरान कहा जाता है, चूँकि ये बार बार पढ़ा जाने वाला कलाम है, बार बार इसको पढ़ा जाता है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और सवाल है कि कुरान करीम किस तरह नाजिल हुआ? देखिए, जहाँ तक हमें रवायतों में मिलता है कुरान करीम के नुज़ूल के ताल्लुक़ से, तो एक रवायत तो ये मिलती है, बल्कि कुरान करीम के अंदर ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बेशक हमने इसको नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी कुरान करीम को हमने शब क़द्र में नाजिल फरमाया, और लैलतुल क़द्र वो है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो एक ये है कि कुरान करीम यक बारगी पूरा का पूरा नाजिल हुआ अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से और आसमान दुनिया तक, लेकिन फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ से थोड़ा थोड़ा जैसी ज़रूरत होती गई, जैसा मौका होता गया, कभी एक आयत, कभी चंद आयतें, कभी एक सूरत, कभी जो है कई सूरतें, इस तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबन 23 साल का अरसा मुकम्मल जो है 23 साल के अरसे में कुरान करीम मुकम्मल हुआ। कुरान करीम की सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जहाँ से वही का सिलसिला शुरू हुआ था और सबसे पहली आयतें ये नाजिल हुई थी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे अल्लाह तबारक व तआला जो है मक्की ज़िंदगी में नुज़ूल शुरू हुआ, उसके बाद मदनी ज़िंदगी आई, मदनी ज़िंदगी में भी कुरान करीम नाजिल होता रहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से कुछ पहले आखिरी आयतें नाजिल हुई, जिसमें एक आयत वो भी थी कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और हमने अपनी नेमतें ताम कर दी, व रज़ीतु, और तुम्हारे लिए हमने दीन इस्लाम को पसंद फरमा लिया। ये आयत नाजिल होने के बाद सिर्फ 2-4 आयतें नाजिल हुई हैं, वरना इसके बाद फिर कुरान करीम ज़्यादा नाजिल नहीं हुआ बल्कि इख्तिताम हो गया। जी मुफ्ती साहब कुरान करीम को एक ऑर्डर में किस तरह मतलब कंबाइन किस तरह से किया गया है आयतों के हिसाब से? देखिए, कुरान करीम का मामला बड़ा तफसीली है। कुरान करीम का नुज़ूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़कर सुनाते थे तो उसके साथ में पढ़ते थे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया मा यंतिक़ु अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया कि आप ना पढ़ें बल्कि हम आपके जहन नशी करा देंगे, आप मालूल ना हो कि भूल जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ पढ़ते थे कि कहीं भूल ना जाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ हम आपके दिल के अंदर इसको पेवस्त कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई आयत या सूरत नाजिल होती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो याद हो जाती थी और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को बुलवा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम लिखवा दिया करते थे। मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम की ड्यूटी थी कुरान करीम लिखने की। उनमें हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, ज़ैद बिन साबित भी हैं और दीगर सहाबा इकराम थे कि जो कुरान करीम को लिख लिया करते थे, कभी चमड़े पर, कभी छाल पर, कभी किसी दूसरी चीज़ पर। तो ये मुख्तलिफ़ औक़ात में इस तरीक़े से लिखा जाता रहता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बतलाते रहते थे कि कौन सी आयत कहाँ आनी है, पिछली आयत जो नाजिल हुई थी इससे पहले है या बाद में है, कौन सी सूरत कहाँ किस तरीके से, पूरी तरतीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला दिया करते थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन याद भी कर लिया करते थे और लिख भी लिया करते थे। आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरा कुरान करीम नाजिल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरतीब भी बता दी कि किस तरीके से ये मुरतब होना है, कहाँ किस आयत को फ़िट करना है। लेकिन यकजा एक नुस्खे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा नहीं फरमाया। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, तो कुरान करीम को यकजा तो कर दिया गया लेकिन एक नुस्खा मुरतब नहीं किया गया। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौर आया तो बाकायदा फिर एक नुस्खा जो है मुरतब किया गया और उसमें हर आयत को या सूरत को जो भी किसी के पास लिखी हुई थी सबको जमा किया गया और हर आयत पर या हर लिख कर लाने वाले पर 2 गवाह पेश किए गए, 2 गवाह तलब किए गए कि क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई लिखवाया था। इस तरीके से बड़ी तहक़ीक़ और तफ्तीश के बाद और बड़ी जो है तसल्ली और तशफ़ी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इसको एक नुस्खे में जमा किया गया और एक क़िरात पर इसको जमा किया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर चंद नुस्खे लिखवाए गए और मुख्तलिफ़ जगह भिजवा दिए गए और फिर उस वक़्त तबाअत तो थी नहीं, हाथ के लिखे हुए नुस्खे थे।
फिर धीरे धीरे आगे तबाअतें शुरू हुई और बड़ा लंबा वो है। लेकिन बहरहाल जो बाकायदा जो आज हमें रस्मुल ख़त नज़र आता है, जो हमें दिखाई देता है, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुरतब हुआ और तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बड़े बड़े सहाबा जो उस वक्त थे, उन तमाम ने मिल करके फिर इसको जो है जमा किया था और लिखवाया था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और फिर उसको मुकम्मल करने के बाद शाये कराया था। जी, और मज़ीद रहनुमाई हासिल करेंगे मुफ्ती साहब। एक कॉलर को शामिल कर सकते हैं। कुलसुमा साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी कुलसुमा साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सवाल बयान कीजिए। जी मेरा सवाल है, मुफ्ती मजाजुल साहब का एक प्रोग्राम आया था जी टीवी पे, किसी पे कल जी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी रिश्तेदार से नाराज हो, पहले उससे माफी मांगो, फिर खुदा से माफी मांगना। तो ये सोच के मैं पिछले साल अपनी ननद से माफी मांगने गई, लेकिन उल्टा उसने मेरे साथ और भी लड़ाई की, मतलब फितने बनाए। तो क्या मैं उसके पास दोबारा माफी मांगने जाऊँ या? ठीक है जी ठीक है, यही सवाल है मेरा। मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमाइए। जी मुफ्ती साहब। जी देखिए, एक बात याद रखिए कि आपने माफ़ी मांग ली और आप माफ़ी मांगने गई, आपने अपना हक़ अदा कर दिया। अगर उन्होंने उसके बावजूद भी लड़ाई की और माफ़ नहीं किया तो अब वो गुनहगार हैं और अल्लाह की पकड़ उन पर होगी। आप अपनी तरफ से अब माफ़ी मांगने जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप अपने एतबार से अपने ताल्लुकात को बहाल रखें और जो भी आप उनके लिए कर सकती हैं करें। लेकिन अगर वो नहीं करती या वो लड़ाई करती हैं तो अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह मुआफ़ कर देगा और अल्लाह ताला के यहाँ आपकी पकड़ इंशाअल्लाह नहीं होगी। जब मुआफ़ी मांगने वाला किसी बंदे के सामने मुआफ़ी मांगता है और वो उसको मुआफ़ नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त बड़ा नाराज़ होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को ये सख्त नापसंद है। क्योंकि हर बंदा कोई ना कोई ख़ता तो करता ही है, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई गलती होती है। तो जब बंदा ख़ता का, हर आदमी ख़तावार है, अल्लाह से मुआफ़ी का हर आदमी तलबगार है कि अल्लाह माफ़ कर दे। तो जब बंदों को कोई माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह की मखलूक पर रहम नहीं करेगा, तो अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करेगा। मन ला युरहम ला युरहम, जो मल्ला यरहम के जो किसी के ऊपर रहम नहीं करता, ला युरहम उस पर भी रहम नहीं किया जाता। तो मामला ये है कि आप अपना फ़र्ज़ अदा कर चुकी हैं और भी आप अपने रिश्ता बहाल करने के लिए जो कोशिश कर सकती हैं करती रहें। अल्लाह आपको अज्र देगा इंशाअल्लाह, बाकी उनका मामला अल्लाह पर छोड़ देगा। जी मुफ्ती साहब कुरान की तरतीब का जिक्र चल रहा था। जी, कुरान करीम की तरतीब का जिक्र चल रहा था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको बाकायदा एक नुस्खे के अंदर, चूँकि आपने बारहा सुना होगा कि उन्ज़िलल क़ुरआनु अला सबअति अहरुफ, कि कुरान करीम 7 क़िराअतों में नाजिल किया गया है। अरब की 7 लैंग्वेज थी उस वक्त, यानी लैंग्वेज तो एक ही थी लेकिन मामूली फ़र्क था। तो उनके एतबार से नुज़ूल हुआ और हर एतबार से पढ़ना दुरुस्त था। लेकिन पूरी उम्मत एक नुस्खे पर यकजा हो जाए और एक क़िराअत पर हो जाए ताकि कहीं कोई इख्तिलाफ़ ना रहे, चूँकि फ़ितनों का दौर शुरू हो गया था और आगे चलकर न जाने कितने फ़ितने वजूद में आते। इसलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने यह किया और उम्मत ने इसको कबूल किया। और ये वैसे ही नहीं, ये अल्लाह की तरफ से ही फ़ैसला था। यही बात है कि आज तक उसके अंदर न एक हर्फ की कोई तब्दीली हुई, ना कोई घटा ना बढ़ा, और अल्लाह ने उसी तरतीब पर उसको बाकी रखा। एक बात और बताता चलूँ कि कुरान करीम जो नाजिल हुआ था या कुरान करीम जो बाद में मुरतब किया गया, उस पर ज़बर ज़ेर पेश वग़ैरह यानी ये हरकत और नुक्ते वग़ैरह नहीं थे। चूँकि अहले अरब वो असल ज़ुबान वाले थे, जैसे हम अपनी ज़ुबान उर्दू है हमारी यहाँ की ज़ुबान, तो उर्दू में हम ज़बर ज़ेर पेश वग़ैरह नहीं लगे होते, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से अरब का मामला, आज भी अरबी जो किताबें हैं उनकी उन पर ज़बर ज़ेर पेश वग़ैरह नहीं होते, लेकिन वो अपनी पढ़ लेते हैं, सही पढ़ लेते हैं दुरुस्त। तो इसी तरीके से नुक्तों के बिना भी वो लोग पढ़ लेते थे, नुक्तों की ज़रूरत भी नहीं थी। तो नुक्ते ज़ेर ज़बर वग़ैरह ये तमाम चीज़ें उसके ऊपर नहीं थी। ये बाद में चलकर हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने के अंदर उन्होंने जो है कुछ लोगों को जमा किया उलमा को और उनको हुक्म दिया कि इस तरीके से कुरान करीम के ऊपर जो है नुक्ते और ज़बर ज़ेर पेश वग़ैरह लगाए जाए, ताकि जो गैर अरबी हैं, यानी अरब वालों को तो कोई उसमें दिक्कत नहीं थी, अरब वाले तो पढ़ लेते थे, लेकिन जो गैर अरबी हैं, जो अजमी लोग हैं, अरब के ममालिक के अलावा दूसरे मुल्कों के लोग हैं, वो कैसे पढ़ेंगे कुरान करीम जब ज़बर ज़ेर वग़ैरह नहीं लगा होगा? वो कैसे इनको पहचानेंगे? बाकायदा अरबी ज़ुबान सीख करके फिर पढ़ेंगे, बड़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने के अंदर बाकायदा उलमा ने जो है इसके ऊपर नुकात यानी नुक्ते रखे और इनके ज़बर ज़ेर पेश वग़ैरह जो हरकत हैं ये वग़ैरह लिखी
और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम उस वक़्त जो है रखी गई हैं। जी मुफ्ती साहब कुरान करीम से रहनुमाई किस तरह हासिल करें? देखिए, कुरान तो सरापा हिदायत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह कि ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, कहीं फरमाया हुदल लिल आलमीन, कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों के लिए, तमाम आलम के लिए, तमाम ईमान वालों के लिए, तमाम मुत्तकीन के लिए हिदायत का तज़किरा फरमाया। तो ये तो सरापा हिदायत है। जब आदमी इसकी तरफ तवज्जो करता है, कुरान करीम को समझने की कोशिश करता है, पढ़ता है और इससे अपना ताल्लुक़ जोड़ता है, तो उसके लिए ये हिदायत बन जाती है। यानी उसके लिए रास्ता बिल्कुल खुला है। अल्लाह तबारक व तआला ने सिरात मुस्तकीम जो रखा है वो उसके ऊपर खुलता चला जाता है और फिर उसके लिए उस पर चलना आसान हो जाता है। जी मुफ्ती साहब, और मज़ीद रहनुमाई हासिल करेंगे। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। कुस्सिया बानो कर्नाटका से हैं। जी कुस्सिया बानो, सवाल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए। मुफ्ती साहब, अब 2 दिन पहले ऐसा बोले थे जी, ऐसा इसमें अल्लाह से कभी भी मौत नहीं मांगना करके बोले थे जी। कभी हुजूर को बहुत ये है, मौत नहीं मांगना है, उम्र की दराजी मांग सकती दुआ में, उम्र दराजी, ये सवाल है मेरा। जी ठीक है, रहनुमाई फरमाइए मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब। हाँ देखिए, उम्र दराजी तो मांग सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि उम्र में बरकत मांगे, ये ज़्यादा बेहतर है। चूँकि लंबी उम्र हो तकलीफ़ दे हो वो बेहतर नहीं है, और कम उम्र हो लेकिन बरकत वाली हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो लंबी उम्र मांगे लेकिन बरकत वाली मांगे। इसलिए जब भी दुआ करें तो उम्र में बरकत की दुआ ज़रूर करें। लंबी उम्र की दुआ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूसरों को भी दुआ दे सकते हैं, जायज़ है, लेकिन बरकत वाली मांगे, बरकत मांगे उम्र के अंदर। जी बेहतर। अयूब खान साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी अयूब साहब, मेरा एक सवाल था मुफ्ती साहब से। फरमाएं। ये अपन इफ्तारी करते ना, ये किस तरीके से दुआ मांगना चाहिए वो मालूम करना था मुफ्ती। जी, और कोई सवाल? जी नहीं, एक ही सवाल। शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब। देखिए, इफ्तारी करते हैं तो दुआ मांगने के लिए कोई अलग तरीक़ा नहीं है। जिस तरीके से आप अल्लाह के सामने वैसे दुआ मांगते हैं, नमाज़ों के बाद दुआ मांगते हैं और औकात में दुआ मांगते हैं, उसी तरीके से दुआ मांगें। बिल्कुल अपने मन की बात अल्लाह के सामने रखें, अपनी जो मुरादें हैं अल्लाह के सामने रखें। बस कोई मखसूस तरीक़ा अलग नहीं है कि इसमें कोई मखसूस तरीक़े पर मांगनी है। बाकी हाँ, दुआ का उसूल ये है कि सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, उसके बाद अपनी हाजात रखें और दुरूद पर ही ख़त्म करें दुआ को। जी, मोहम्मद जागीर हैं हमारे साथ सीतामढ़ी से। जी सवाल बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए। मेरा सवाल एक है कि औरत घर पर अकेले नमाज फर्ज पढ़ रही है जी, तो वह तकबीर कह सकती है या नहीं? तस्बीह। देखिए, औरत तकबीर नहीं कहेगी। जी, और कोई सवाल है? यानी औरत तन्हा घर पर नमाज पढ़ती है, ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा कोई और सवाल है क्या? जी ना, वही तो तकबीर कह सकती है कि नहीं? जी जी, रहनुमाई फरमाइए मुफ्ती साहब। जी सुनिए, देखिए, औरत को तकबीर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि इनफिरादी नमाज में तकबीर है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि औरतों की जमात भी नहीं है, तो इसलिए औरत तकबीर कहकर नमाज नहीं पढ़ेगी, बल्कि ऐसे ही नमाज पढ़ेगी बिला तकबीर कहे। जी, रेहाना साहिबा हमारे साथ महाराष्ट्र से हैं। जी रेहाना साहिबा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सवाल बयान कीजिए। मेरा सवाल था, वो मेरी सास है ना, तो कुरान शरीफ ऐसा उनको आता नहीं जी, तो दरूद शरीफ पढ़ते, कुरान शरीफ पढ़ने के वक्त उंगली रख के ऐसी दरूद शरीफ पढ़ते, तो वो जायज है क्या? जी ठीक है। कुरान शरीफ नहीं, देखिए, ये अमल गलत है। दुरूद शरीफ पढ़ें लेकिन कुरान पर उंगली रख के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुरान के बिना ही पढ़ें। दुरूद शरीफ अगर नहीं आता पढ़ना कोई बात नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ें। और दुरूद की बड़ी फजीलतें हैं, जितना ज़्यादा दुरूद पढ़ेंगे फ़ायदा होगा। तो उसमें कुरान के ऊपर उंगली फेरते हुए दुरूद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पढ़ लें। जी, नसरीन पहलापुर से हमारे साथ हैं। जी नसरीन साहिबा। नसरीन साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाएं। हाँ, हमारे ननन की जरा तबीयत नहीं खराब है, जरा दुआ करो। जी। क्या परेशानी है? परेशानी क्या है? तबीयत क्या खराब है? उनके दिमाग में जरा गांठ हुए लिया है। दिमाग में जी,
दिमाग में गांठ भी ऐसा है, जरा उनके वास्ते उसके अपायत मिले देकर तो दुआ करने वास्ते फोन लगाए। जी ठीक है जी मुफ्ती साहब। देखिए हम तो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप भी एक काम करें, अपनी नंद से कहें या जो भी उनके ज़िम्मेदारान हैं, शौहर वगैरह या जो भी आपके ससुर वगैरह, कि सदका दें। सबसे पहला अमल तो ये कि अल्लाह की राह में कुछ सदका दें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। जी अनवर जावेद साहब हमारे साथ औरंगाबाद से हैं। जी अनवर जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। जी मेरा आज बहुत ही छोटा सा सवाल है कि जो लोग दूध की जो तिजारत करते हैं और दूध में पानी मिलाते हैं और यहाँ तक कि मुबारक महीने का भी ख्याल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का क्या गुनाह है और आखिरत में क्या मामला है, रहनुमाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब। देखिए कोई भी चीज़ में मिलावट करके बेचने वाले को या नाप तोल में कमी करने वाले को या इस तरह के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाकत कही है। ऐसे लोगों के लिए तबाही है, बर्बादी है और आखिरत का खसारा ही खसारा है। इसलिए इस तरह के मामलात नहीं करना चाहिए। जो चीज़ जिस तरह की है उसी तरह की बेचनी चाहिए। खालिस बेचें, भले ही किसी कीमत में बेचें, अगर औसत नहीं आ रहा तो महंगा बेचें, लेकिन बहरहाल मिलावट करके बेचना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। जी जुबैर साहब हमारे साथ भोपाल से हैं। जी जुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। मुफ्ती साहब से एक सवाल है। फरमाएं। कि जैसे कुछ लोग ज़कात के पैसे इकट्ठे करके जी फिर वो बंदों को तकसीम करते हैं, सामान लेके, सामान की शक्ल में। घर का सामान जो है उनका जी घर के सामान की शक्ल लोगों को देते हैं, फिर वो इस तरह से हमारी ज़कात अदा हो जाएगी। जी ठीक है, रहनुमाई फरमाएंगे मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब। अब तो जी और कुछ अगर कोई रोजे में कोई सिगरेट पी ले तो क्या सिगरेट तो रोजा टूट जाता है क्या? मुफ्ती साहब जी जी बिल्कुल टूट जाएगा रोज़ा। सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से, तंबाकू खाने से, इन तमाम चीज़ों से भी रोज़ा टूट जाएगा। बल्कि अगर कोई रोज़े में जानबूझकर सिगरेट पी रहा है तो उसको कफ़ारा भी देना पड़ेगा बिला उज़्र। अगर इस तरह कर रहा है तो बड़ा सख्त मामला है, इसलिए बिल्कुल टूट जाएगा इसमें रोज़ा। जहाँ तक पहला सवाल है आपका, एक बात याद रखिए कि ज़कात का मामला बड़ा अहम है। जो लोग इकट्ठा करने वाले हैं, अगर उन पर आपको एतमाद है कि वाकई ये लोग पूरा पैसा सही इस्तेमाल करते हैं और तहक़ीक़ करके गरीबों में तकसीम करते हैं, तो फिर तो आप दे सकते हैं, जायज़ है, ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर नहीं है तहक़ीक़ या उसमें जिस तरह का हम देखते हैं कि बहुत सारी कमेटियाँ इस तरह की हैं कि इकट्ठा तो कर लेती हैं, लेकिन जब ख़र्च का नंबर आता है तो वो इस बात की सही तहक़ीक़ करते नहीं कि वाकई ये मुस्तहिक़ है या नहीं है। बस ये है कि उनके ताल्लुकात हैं या कोई भी इस तरह का मामला है, हालांकि बावजूद इस बात के कि वो ज़कात लेने के हक़दार नहीं होते, फिर भी ऐसे लोगों को वो कीटें तकसीम कर दी जाती हैं, ऐसे लोगों को वो चीज़ें दी जाती हैं। तो जो ज़कात लेने के हक़दार नहीं हैं, अगर उनको दी जाती है तो फिर वो ज़कात अदा आपकी नहीं होगी, आपकी ज़कात जो है मौक़ूफ़ रह जाएगी। इसलिए पक्की तहक़ीक़ होनी चाहिए, उन लोगों पर पक्का एतमाद और भरोसा होना चाहिए, तो फिर उनको दें वरना ना दें। जी मुमताज़ आलम हमारे साथ लाइन पर हैं। जी मुमताज़ आलम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि इशा का नमाज पढ़ के जी और तरावी पढ़ करके अगर वित्र का नमाज मस्जिद में पढ़ लिया जाए तो रात को तहज्जुद का नमाज घर में हम पढ़ सकते हैं या नहीं? जी ठीक है, रहनुमाई हाथ फरमाएंगे मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब। जी तहज्जुद की नमाज़ तो घर में ही अफजल है। तहज्जुद की नमाज़ तो बिल्कुल घर में पढ़ें। तरावी मस्जिद में पढ़ रहे हैं आप, वितर की जमात वहाँ पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल वितर आप वो तहज्जुद की नमाज़ आप घर में पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। और मस्जिद में पढ़ना इनका अफजल भी है तहज्जुद वगैरह का। जी शाहनवाज साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी शाहनवाज साहब। हेलो जी सवाल बयान कीजिए। जी हमने सवाल है ये, जैसे हम पूछना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कोई बोलता है सलाम वालेकुम, वो ठीक है कि अस्सलाम वालेकुम? ठीक है मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमाइए। जी मुफ्ती साहब। देखिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या कम से कम अस्सलामु अलैकुम बोलना चाहिए। जो सामु अलैकुम बोलता है ये तो बद्दुआ है। अगर लाम का इस्तेमाल नहीं करते, साम कहते हैं, तो ये बद्दुआ हलाकत है।
और अस्सलाम या सलाम अलैकुम कहते हैं तो ये भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इसमें कोई वो भी नहीं है। तो असल तो यही है कि अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। जी मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब जिक्र चल रहा था कुरान से रहनुमाई हासिल करने का। जी, कुरान करीम सरापा हिदायत है और इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल ही इसलिए किया है कि ये हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है और कुरान करीम के रहनुमाई ही में हमें ज़िंदगी गुजारनी है। एक लॉ, एक कानून और एक अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये टारगेट दिया है कि हमें इसी कानून के मुताबिक, यानी कुरान के कानून के मुताबिक और कुरान के तो जो भी हिदायत हैं उन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। अगर कोई बंदा मोमिन इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो वो कामयाब है, अल्लाह के यहाँ मकबूल है, और अगर इससे हटकर ज़िंदगी गुजारता है तो भी बिल्कुल अल्लाह के यहाँ मरदूद है और वो कबूल नहीं है। जी मुफ्ती साहब, हमीदा साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी हमीदा साहिबा। बोले जी जी, सवाल बयान कीजिए। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि ये जो हम लोग तिलावत करते हैं नमाज सब, तो जैसे आपका बयान होता है तो हम लगता है कि हम बयान भी सुने, कलाम पाक भी पढ़ते रहते हैं, आदत बहुत है कलाम पाक की, तो ये लगता है कि हम लोग गुनहगार हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी सवाल में सुनने को मिल जाए जो हमारे लिए आगे को बेहतर हो जाए, तो हम ये ज्यादा सुनते हैं। ये बताइए आप। और ये भी बताइए कि जैसे हम पढ़ते हैं पूरा रात से 2:30 बजे से और 7 बजे तक इसरा के बाद उठते हैं और सारा रूह जमीन में जितना भी अल्लाह का जो तेरा मेरा सब बख्श देते हैं, क्या ये सही है? ठीक है जी जी मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, बड़ी उम्दा बात है, अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ी मेहनत कर रही हैं आप और इतना कुरान पढ़ती हैं माशाअल्लाह। ये कुरान से मोहब्बत और कुरान से ताल्लुक़ ज़रूर रंग लाएगा और इंशाअल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको इसका अजर मिलेगा। जहाँ तक मामला है कि कुरान करीम पढ़ते हुए आप बयान वगैरह सुने या इसी तरीके से ये मसाइल वगैरह सुने, तो जिस वक्त ये मसाइल आप सुने या बयान सुने तो उस वक्त कुरान बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। जब आप इससे फारिग हो जाएं तो फिर आप कुरान करीम की तिलावत कर लें। दोनों काम एक साथ नहीं करने चाहिए, क्योंकि कुरान करीम का हक़ ये है कि जब कुरान करीम हो तो फिर तवज्जो कहीं भी ना हो, चाहे कितना अहम बयान हो, कितना अहम मामला हो। तो कुरान करीम को उस वक्त बंद कर लिया करें, क्योंकि ये भी एक बड़ा ज़रिया है सवाब का, बयान वगैरह या इसी तरीके से दीन की बातों को सुनना, दीन की बातों को समझना। तो इंशाअल्लाह ताला आपके सवाब में कमी नहीं होगी, अल्लाह इस पर भी आपको अजर देगा। तो इतनी देर के लिए आप बंद कर दिया करें और फिर बाद में आप जो है फिर तिलावत कर लिया करें। जी बिल्कुल। रूबी साहिबा हमारे साथ बिजनौर से हैं। जी रूबी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सवाल बयान कीजिए। मेरे को 2 सवाल हैं। नमाज फजर की नमाज पढ़ के सहरी खा के और फजर की नमाज पढ़ के सो सकते हैं क्या? जी दूसरा सवाल ये है कि मतलब फजर की नमाज 10 वक्त से पहले पढ़ सकते हैं क्या अजान से? वक्त से पहले? जी ठीक है। जी मुफ्ती साहब आखिरी सवाल से शुरुआत करते हैं। तहज्जुद की नमाज को कह रही है? फजर की नमाज अजान से पहले पढ़ सकते हैं क्या, ये कह रही है? देखिए, वक्त से पहले नहीं पढ़ सकते, वक्त हो जाए उसके बाद ही पढ़ेंगे। आम तौर से सहरी में रमज़ानुल मुबारक में तो अजान टाइम पे होती है जी, तो इसलिए अजान से पहले ना पढ़ें। हाँ, रमज़ान के अलावा लेट भी हो जाती है, वक्त हो गया है और अभी अजान नहीं हुई तो बहरहाल पढ़ने की गुंजाइश है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में तो अजान बिल्कुल अव्वल वक्त में होती है, तो उससे पहले आप नमाज ना पढ़ें, नमाज बाद में ही पढ़ें। रहा मामला ये कि नमाज पढ़ करके आप सो जाएं तो गुंजाइश है, सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रमज़ान में अक्सर रात में इबादत होती है, लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि नमाज के बाद थोड़ा सा जिक्र कर लें, चाहे एक तस्बीह पढ़ लें या कुछ भी, ताकि एकदम डायरेक्ट सोना ना हो, तो ये और बेहतर है। जी बिल्कुल। अतीक अहमद साहब हमारे साथ लखनऊ से हैं। जी अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। मेरे 3 सवाल हैं मुफ्ती साहब से। फरमाइए। पहला सवाल तो ये है कि जैसे आपका वो सहरी है तो सहरी खाना सुन्नत है, ये बात ठीक है, लेकिन इसमें बहुत से लोग जो हैं वो काफी ज्यादा मिकदार में रोटी और शोरवा और सालन सब खाते हैं और कुछ लोग बहुत हल्की सहरी खाते हैं। तो इसमें सुन्नत क्या है, हल्की सहरी खाना या भारी सहरी खाना, इसमें क्या सुन्नत है? ठीक, ये बताएं। और दूसरा मुफ्ती साहब, आजकल रमजान शरीफ में नमाज और कुरान के बाद
हम विर्द करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते रहते हैं। तो ये ठीक है अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना दिन भर? ठीक है। और तीसरा सवाल हमारा ये है, वो दुनिया के मुतालिक है कि एक हमने कुछ सौदा किया था किसी से, तो उसने 1 साल का टाइम लिया था और एडवांस हमको दिया था, और ये कहा था कि अगर 1 साल में हम रजिस्ट्री न करा पाए तो ये जो है पैसा आप जब्त कर लीजिएगा। ये लिखित में एग्रीमेंट हमारा उनका है। तो अब वो 1 साल से बजाय 1.5 साल हो गए, नहीं करा पाए। इस दौरान जो ग्राहक आए, चूंकि एडवांस दे चुके थे, इसलिए हमने उनको वापस कर दिया भाई, ताकि हम एडवांस लिए हुए हैं। तो अब हमेशा तो ग्राहक अच्छे मिलते नहीं हैं, तो अब इसमें क्या तरीका है? मतलब जो हमारी इनकी शायद शर्त थी कि एडवांस आप ले लीजिएगा अगर हम न करा पाए 1 साल में, और 1.5 साल हो गया है, तो क्या वो एडवांस हम इनसे इनको न वापिस करें, रख लें, या इनको दे दें? इसमें क्या है में बेहतरी है? ठीक है, बताइए, इसको क्लियर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आपको देख के बहुत तबीयत खुश होती है, बहुत अच्छा लगता है। आप बराबर माशाल्लाह आ रहे हैं, आते रहिएगा रमजान शरीफ भर, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। एक बात याद रखिए कि आम तौर से मामूल तो हमारे मुल्क में तकरीबन प्रॉपर्टी का यही है कि बयाने पर ख़रीदो फ़रोख्त होती है और बयाने पर आगे भी बेच दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई नहीं देता, यानी पूरे पैसे नहीं दे पाता, या किसी वजह से कोई रुकावट आती है, वो अपने वक्त पर नहीं अदा कर पाता, तो बयाना वापस नहीं किया जाता। या इसी तरीके से अगर बेचने वाला मुकरता है तो वो डबल उसका देता है। तो ये तो यहाँ का मामला है, लेकिन शरअन ये गलत है बिल्कुल बात। अगरचे तकलीफ़ तो है, इसमें कोई शक नहीं कि जैसे दूसरे ग्राहक वगैरह आते हैं और वो हमेशा तो आते नहीं हैं, तो उसकी तकलीफ़ आपको हुई, उसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा। लेकिन सही यही है शरअन कि वो बयाना आप पूरा पूरा उनको वापस कर दें। जब आपकी चीज़ उन्होंने नहीं ली तो आप किस चीज़ के पैसे लेंगे? ये शरअन जायज़ नहीं है इस तरीके से बयाने पर कब्ज़ा करना। हाँ, जो अज़ियत तकलीफ़ आपको पहुँची है, या जो आपके माल में जो कुछ भी कमी आई है, यानी ग्राहक वगैरह चले गए, तो उसकी वजह से भी अल्लाह आपको अजर देगा इंशाअल्लाह, और इतनी मोहलत देने का आपको अल्लाह ताला जो है इंशाअल्लाह ज़रूर इसका सवाब देगा। लेकिन मसला यही है कि ये बयाना रखना बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, इसको वापस करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। शरअन मामला यही है। जी मुफ्ती साहब, इनके 2 सवाल एक कॉल के बाद में लेते हैं। एक शाइना साहिबा हमारे साथ चेन्नई से हैं। जी शाइना साहिबा। शाइना नहीं, जरीना। जी जरीना साहिबा, सवाल बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। मेरा 2 सवाल है। ये है ना, हम ना बहुत तकलीफ है, मैं बहुत कर्जदार हूँ। ये हमारे घर वाले वॉचमैन का काम को जाते हैं, एक बच्ची शादी कर को दे डाली मैं। हम ना रिश्तेदार कोई भी ख्याल करते नहीं, बहुत रिश्तेदार ही हमें उनको मालूम हमारा हाल, उनको हमारी तकलीफ, हमें परेशान ही बोल उनको मालूम है, तभी उन्होंने हम ख्याल करते नहीं। खैर अल्लाह है बहुत बड़ा मालिक। हमारे 1-2 जानने वाले भाई को बच्चे ही, उन्होंने पड़ोसी, वो बच्चे आको मुझे बोले ऐसा मैं ज़कात का पैसा दे दूंगा, तो ऐसा मैं ले सकती क्या हजरत? बोलो। जी, आपके पास कुछ सोना चांदी नकदी वगैरह है? नहीं, कुछ नहीं है? नहीं है। हमारे घर वाले वॉचमैन का काम करते हैं, ठीक है, वो ला को देते। जी ठीक है, रहनुमाई फरमाएंगे मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, देखिए जिस तरह की पोजीशन आप बता रही, और अगर वाकई मजबूरी है आपके साथ, तो लेने की इजाज़त है आपको, आप ले सकती हैं। वैसे तो बेहतर यही है कि अगर उसमें आपका गुजारा चल रहा है, जो शौहर आपके कमा रहा है, तो कोशिश बचने की करें। लेकिन बहरहाल जायज़ है आपके लिए लेना। अगर आपको कुछ परेशानी है तो आप ले सकते हैं। रहा रिश्तेदारों का मामला, वो ध्यान नहीं करते, आप उनकी तरफ ध्यान न दें, अल्लाह की तरफ ध्यान रखें। अल्लाह इंशाअल्लाह आपके लिए रास्ते निकालेगा और अल्लाह ताला आपका इंतज़ाम करेगा। बहरहाल ये आप ले सकती हैं उनकी तरफ से। जी नदीम खान साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी नदीम साहब, नदीम साहब सवाल बयान कीजिए। हेलो। जी जी सलीम खान सवाल बयान कीजिए। हाँ, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मतलब नमाज जो होती है ना सुबह में फजर की, जी उसमें मतलब नमाज अजान के बाद में नाज शरीफ पढ़ना जायज है कि नहीं? जी रहनुमाई फरमाएंगे। जी मुफ्ती साहब। देखिए एक बात याद रखिए कि आम तौर से जो मसाजिद में इस तरीके से नाते वगैरह पढ़ी जाती हैं सहरी में या इफ्तार में या अज़ान के बाद, ये ठीक नहीं है, चूँकि इसमें बहुत सारे मरीज़ भी होते हैं
सिर्फ सहरी का ऐलान हल्का कर दिया जाए वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह नाते वगैरह पढ़ने से बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती है। गैर मुस्लिम भी हैं जिनको उस वक़्त सोना है, या इसी तरीके से मुसलमान में भी कितने बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, बीमार हैं, जो रोज़ा नहीं रख रहे या किसी वजह से वो इस चीज़ को वो नहीं कर रहे। तो बहरहाल उस वक्त नाते वगैरह पढ़ना और ये चीज़ें पढ़ना ठीक नहीं है, इनसे बचना चाहिए। जी मुफ्ती साहब अतीक अहमद साहब का एक सवाल था कि सहरी उनको हल्की करनी चाहिए, सुन्नत है, या भारी करनी चाहिए, मतलब ज़्यादा खाना चाहिए? देखिए, आम तौर से हल्की सहरी करना ही ज़्यादा अफजल है, भारी ज़्यादा करना बेहतर नहीं है, अगरचे जायज़ है। लेकिन इसमें एक बात यह है, उलमा ने लिखा है कि जो लोग दिन भर ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं या उन्हें कोई ऐसी मेहनत वाले काम करने हैं तो उनके लिए गुंजाइश है कि वो ज़्यादा भी खा लें तो सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इतना ज़्यादा किसी के लिए इजाज़त नहीं है कि दिन भर खट्टी डकारे आएँ या कब्ज़ हो जाए या परेशानियाँ पैदा हो जाए, इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हम चाहे जितना खा लें, सहरी में पूरे दिन की पूर्ति तो हो नहीं सकती, और रोज़ा नाम ही भूख प्यास का है, भूख प्यास ना लगे तो फिर रोज़े में मज़ा ही क्या है। तो बहरहाल एक हद तक ही खाना चाहिए। जी, एक और रेहाना साहिबा हमारे साथ नूरपुर से हैं। जी रेहाना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा मौलाना से 2 सवाल है। फरमाएं। एक सवाल ये है कि जब मानसिक मजबूरी में रोजा छूट जाता तो उसका क्या हमें कफारा अदा करना पड़ेगा? किस मजबूरी में टूटा रोजा? जैसे तबीयत खराब है तो उसमें रोजा अगर छूट गया तो उसका क्या हमें कफारा अदा करना पड़ेगा? और एक सवाल ये है कि कलाम पाक जब पढ़ते हैं, जब सजदा आता है उसमें, तो जब भी हमें फौरन अदा करना चाहिए या बाद में फिर कर दे पूरा करने के बाद? ठीक है। जी मुफ्ती साहब, देखिए, अगर किसी उज़्र की वजह से रोज़ा टूटा है, जैसे बीमारी आ गई या औरतों को हैज़ आ गया या और कोई वैसे बीमार हो गया कि उसको बग़ैर दवा लिए चारा नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में कफ़ारा नहीं होता, सिर्फ़ क़ज़ा होती है। यानी एक रोज़ा जो ये टूटा है बाद में इसी रोज़े को रख लें, कफ़ारा नहीं है। कफ़ारा उन पर होता है जो बग़ैर उज़्र के जानबूझकर तोड़ दें, बाकी वैसे मजबूरी में उज़्र में तोड़ने वाले को कफ़ारा नहीं होता। और दूसरा क्या था इनका? एक और कॉलर हैं सबा हमारे साथ। जी सबा साहिबा, सवाल बयान कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाएं। मुफ्ती साहब, मेरे 2 सवाल हैं। एक, अम्मी की मेरी बहुत तबीयत बहुत खराब रहती है, उनकी तबीयत पता नहीं, उनको कभी कुछ आराम होता ही नहीं है, इतनी दवा हो रही है, कम से कम 5-7 साल से दवा चल रहा है लेकिन आराम ही नहीं हो रहा है। तो उनके लिए दवा कर दीजिएगा। अभी फिलहाल अभी रोजा भी रहती है लेकिन एकदम उनका गला वाला रहता है जैसे कि जलता रहता है दिन भर पूरा, तो रह नहीं पा रही है। तो फिलहाल तो रहती ही हैं। और दूसरा ये कि जैसे कि अब जैसे मेरी शादी की बात जहाँ भी होती है ना, तो मेरे मोहल्ले वाले एकदम पूरा जहाँ भी शादी की बात हो काट देते हैं। तो अभी मेरी बहुत परेशान है कि हमने आपकी घर की शादी कितनी जल्दी हो पा रही है। जी ठीक है। जी मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल से शुरू। देखिए, आप सूरह रहमान रोज़ाना पढ़ा करें 3 मरतबा, अल्लाह से दुआ करें जो भी रुकावट हैं, चाहे महल्ले वाले हों या वैसे कोई रुकावट हो, सब ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला निकाह को आसान कर देंगे। तो सूरह रहमान रोज़ाना 3 मरतबा आप पढ़ा करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अम्मी के लिए आप एक काम करें कि सूरह फातिहा 11 मरतबा, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा, सूरह फलक सूरह नास 7-7 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7-7 मरतबा ये पढ़ करके कि पानी पर दम करके उनको पिलाएं, और किसी चीज़ पर दम करके उनकी मालिश भी कर दें तेल वगैरह पर, तो ये और बेहतर है। अल्लाह शिफा देगा इंशाअल्लाह ताला। बेशक इंशाअल्लाह। अस्मा साहिबा हमारे साथ रामपुर से हैं। जी अस्मा साहिबा। हेलो जी, सवाल बयान कीजिए। मुफ्ती साहब से 2 सवाल हैं हमारे। फरमाइए। सवाल है हमारे मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब सुन रहे हैं, सवाल बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाएं। मतलब हम जैसे हमें कोई हमारी तबीयत खराब है तो मतलब हम अपने बच्चे को दम करके पानी दे सकते हैं नहीं? किसको? ठीक है। देखिए, तबीयत ख़राब से अगर मतलब ये है कि माहवारी वगैरह आपको है तो फिर आप कुरान करीम की सूरत तो नहीं पढ़ेंगी, लेकिन इसके अलावा कोई भी दुआ पढ़ करके दम कर देंगी, जैसे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु है या दुरूद शरीफ है या और कोई चीज़ पढ़ करके आप दम कर देंगी। अगर वैसे तबीयत ख़राब है, हैज़ वगैरह नहीं आ रहा, तो फिर ऐसी शक्ल में आप कुरान करीम पढ़ करके या कुछ भी पढ़ करके दम करके दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी
महमूदा साहिबा हमारे साथ कर्नाटक से हैं लाइन पर। जी महमूदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। मुफ्ती साहब मेरा सवाल दो है। जी। पहला सवाल ये है कि मेरे शौहर कभी भी जिंदगी में उन्होंने रोजा नहीं रखा, राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो जी। और उन्हें मैंने अभी इस पहले शादी हुए तो इस साल को रखे थे 2 रोजे, और इस साल मैंने जबरदस्ती के कफारा यहाँ देंगे या आप रोजा रखेंगे, तो उन्होंने तो रोजा तो रख लिया है, आज भूल चूक के पानी पिए है। एक तो ये सवाल है मेरा, क्या वो मेरी ये नियत है कि कम से कम वो मस्जिद की ओर तो जाएंगे इस रोजे की वजह से, मगरिब में इफ्तारी के लिए तो मस्जिद को जाएंगे, सहरी भी सुन्नत की अदा हो जाएगी, इस वजह से मैं उन्हें रोजा रखवा रही हूँ जी। तो छुप कर पानी पिया या भूले से पानी पिया? नहीं, भूल चूक के पानी पिया बोल रहे हैं उन्होंने, पानी पिया नहीं, वो मैंने उल्टी कर दिया, थूक दिया पानी को, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। एक तो ये सवाल मेरा। और दूसरा सवाल जी, मेरी बेटी 13 साल की हो गई है, और जब वो मैं पेट से थी तो उसको डॉक्टरों ने कहा था कि शायद ये बच्ची बचेगी या नहीं, तो तब मैंने दिल से मन्नत मांगी थी कि मेरी बच्ची बच जाए तो मैं 5 बार कुरान शरीफ अदा करूंगी। और हालांकि कुरान शरीफ को मैं तो हिज्जों में पढ़ती हूँ, अलिफ ज़बरा लाम ज़बरा इस तरह से पढ़ती हूँ बहुत ही हिज्जों में, और एक बार पूरी हो गई, दूसरी बार और 4 पारा मैंने लगाया है। मेरी बच्ची इतनी ज्यादा दिमाग से समझती नहीं है, मैं कुछ भी बात कहूँ, क्या मेरा वो ना पढ़ने की वजह है या फिर उसका दिमाग ही ऐसा है, मैं कुछ भी कहूँ दीन की दुनिया की बात तो वो समझती नहीं, उल्टी ही बात मुझे समझाती है, अम्मी इस तरफ से नहीं देखना, ऐसा देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बहुत रोती हूँ मैं मेरी बच्ची को देख के कि कुछ भी मेरी बात समझ ले। जी रहनुमाई फरमाएंगे मुफ्ती साहब। देखिए अल्लाह से दुआ करें उसके लिए, बच्ची के लिए। ऐसा नहीं है आपने मन्नत ही ऐसी मानी जो आप कर नहीं सकती थी, आपको ऐसी मन्नत नहीं माननी चाहिए थी। बहरहाल इसकी वजह से मामला नहीं है। जहाँ तक मामला है शौहर का, तो भूले से खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। भूले से अगर उन्होंने वो कर लिया तो रोज़ा नहीं टूटा उनका, रोज़ा अपनी जगह बाकी है, इसलिए टेंशन ना लें बिल्कुल। जी मुफ्ती साहब, अतीक साहब का एक सवाल था कि रोज़े में इस्तिग़फ़ार पढ़ना कैसा है? देखिए अच्छी बात है, माशाअल्लाह आप इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा अमल है। इस्तिग़फ़ार रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर से जो है ख़ास मामला भी है, क्योंकि मग़फ़िरत तलब करना, अल्लाह से माफ़ी मांगना, ये रमज़ानुल मुबारक में और ज़्यादा हो जाता है, और बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें मिलता है, तो इसलिए इस्तिग़फ़ार करना अच्छी बात है। आप रमज़ान हो गैर रमज़ान हो, अक्सर औक़ात इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, बहुत फ़ज़ीलतें हैं इसकी, इंशाअल्लाह इसका नफ़ा आपको मिलेगा। जी फरजाना खातून साहिबा लुधियाना से हमारे साथ लाइन पर हैं। जी फरजाना साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। जी मुफ्ती साहब से मेरी 2 सवाल है। जी जी फरमाए। मुफ्ती साहब पहला सवाल ये है, मुफ्ती साहब जैसे ना आज मेरी रोजे नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी रोजे ही रख लिया, ये मेरी मजबूरी है मुफ्ती साहब, मैंने इसलिए रोजा रख लिया कि जैसे ना मेरा पित्ता निकला हुआ है, तो जब 5 रोजा में रखी तो मेरी आदत सी पड़ गई। अब अगर मैं फिर ये रोजा तोड़ लेती 2 दिन 3 दिन, तो फिर जो है ना मेरे को बाद में तकलीफ होता, फिर उल्टी सज्जी करता, ऐसे कुछ मतलब कोई तकलीफ होता, चक्कर आता, मैंने इसलिए रोजे ही रख ली। तो क्या मुफ्ती साहब मैं अल्लाह के नाम पर तो रोजे रख ली, ये तो मुझे भी पता है कि रोजा तो होगा नहीं, लेकिन अब अल्लाह की मर्जी कि अल्लाह ताला मुझे जो दे दे रोजे का अज्र, क्या इसमें नियत करना है या नहीं करना? दूसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, अगर अफ्तारी के टाइम जल्दबाजी हो जाता, बच्चा बहुत ज्यादा ना परेशान करने लगते हैं, ऐसी हालात में मैं दुआ पढ़ना भूल जाती हूँ कभी, तो बिस्मिल्लाह करके रोजा खोल लेती हूँ। जी जी मुफ्ती साहब कोई हरज नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोज़ा खोल लिया, अच्छी बात है। दुआ करना कोई फ़र्ज़ या वाजिब तो है नहीं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि माहवारी के अय्याम में रोज़ा रखना तो औरत को जायज़ नहीं है, लेकिन और रोज़ेदारों के जैसा रहना ये ठीक है। इसमें आप रोज़े की नीयत नहीं करें और ये आपको यकीन है कि रोज़ा होगा भी नहीं, और आपकी नीयत भी रोज़ा रखने की नहीं होनी चाहिए। यहाँ बस ये नीयत होनी चाहिए कि रोज़ेदारों की तरह मैं रहूँगी तो मुझे भी अल्लाह कुछ अजर दे देगा इंशाअल्लाह। तो तशब्बुह बिस्साइमीन कहा जाता है इसे अरबी में, इस्तिलाह में हदीस की, तशब्बुह बिस्साइमीन यानी रोज़ेदारों की मुशाबहत इख्तियार करना। तो रोज़ेदारों के जैसा रहने की नीयत कर लें बस आप, इंशाअल्लाह इस पर अजर मिलेगा। रोज़ा तो आपको बाद में रखना पड़ेगा, रोज़ा तो नहीं होगा, और ना रोज़े की आप यहाँ नीयत करेंगे। ये बात याद रखिए कि रोज़े की नीयत भी नहीं करनी है आपको।
सहरी भी खा रही हैं, सहरी के वक्त आप खाना खा रही हैं, तो उसमें भी रोज़े की नियत नहीं करना, बस यही नियत करना कि मैं रोज़ेदारों की तरह रहना चाहती हूँ, तो इस पर अल्लाह अजर देगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। समीना साहिबा कर्नाटका से हमारे साथ लाइन पर हैं। जी समीना साहिबा। शबाना बेगम। जी शबाना बेगम, सवाल बयान कीजिए। हाँ, तो हार्ट है तो डॉक्टर रोजे रहने नको बोल रहा, तो क्या करना हो के पूछने लगे। परेशानी क्या है, किस वजह से मना किया डॉक्टर ने? तो हार्ट ऑपरेशन हुआ तो है। ठीक है। हाँ, तो गोली है जी चालू, शायरी में खा के रोजा रहना क्या नहीं रहना बोल के। कितने टाइम का गोली कितने टाइम खाती है? गोली दवाई तो एक टाइम दोपहर की एक टाइम की है। हाँ, ज्यादा पेशाब आता। ठीक है, रहनुमाई फरमाएंगे मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, देखिए अगर सिर्फ एक टाइम खानी है तो वक्त बदला जा सकता है कि रात में खा लें जी, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से मशवरा कर लें कि अगर टाइम बदल लूँ मैं गोली का तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है और आपको तकलीफ़ नहीं हो तो रोज़ा रखने की आपको इजाज़त है। और अगर इस उज़्र की वजह से आप रोज़ा छोड़ती हैं तो छोड़ने की भी गुंजाइश है, जैसे आपको आसानी हो वैसा कर लें, बाद में इनकी क़ज़ा कर लें इन रोज़ों की। जी मोहम्मद मुजीब साहब हमारे साथ श्रीनगर से लाइन पर हैं। जी मुजीब साहब, सवाल बयान कीजिए। जी सवाल बयान कीजिए। मेरा सवाल जानना चाहते हो? जी, आपने सवाल के लिए फ़ोन किया है? हाँ, सवाल के लिए फ़ोन किया है। जी फरमाएं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये मुफ्ती साहब जो है, क्या ये जो इस्लामी महफिल है इसमें एक औरत की जगह मर्द सवाल जवाब के लिए नहीं हो सकता है? जी देखिए, मुफ्ती साहब के सामने एक औरत बैठी है जो सवाल ले रही है लोगों से, ठीक? महरम औरत। दूसरा सवाल बस यही है, क्या एक मर्द नहीं हो सकता है? एक मुफ्ती के सामने जरूरी है क्या औरत बैठे मर्द? जी मुफ्ती साहब, बस इसमें मुफ्ती साहब क्या, ये तो इंतज़ामिया जाने क्या है मामला, ये तो इंतज़ामिया का मामला है कि किसको रखते हैं सामने। बहरहाल हमारा काम तो अल्लाह का जो हुक्म है उसको पूरा करना है। अल्लाह ताला का हुक्म है अगर कोई गैर महरम सामने है तो अपनी नज़रें नीची रखो, उसकी तरफ नज़र ना करो, हम उस पर अमल कर रहे हैं, बाकी अल्लाह देख रहा है जो हकीकत है। जी मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ रानीखेत से लाइन पर हैं। जी मोहम्मद वसीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। जी मेरा एक तो तरावी से मसले का था बात। जी फरमाएं। तरावियों की जी, तो इसमें मसला ये था कि 2 रकात पढ़ने के बाद तीसरी रकात में इमाम साहब खड़े हो गए, तरतीब तो कुरान की चलती रही, तीसरी रकात में उन्होंने सलाम फेरा, तो उसके बाद जो है फिर वो आगे की दूसरी दो रकात की नमाज के लिए खड़े हो गए। अच्छा, उसके बाद पूरे होने के बाद तो वो 21 रकातें हो गई, लेकिन वो 3 वाली जो थी क्या वो 2 में पूरी हो गई ना? एक नंबर तो ये हो गया। जी दूसरा रकात के मसले से बात थी एक कि मेरे चचेरे भाई की लड़की की शादी है जी, तो क्या उसमें ज़कात के पैसा लग सकता है? और वो परेशान हाल है, कर्ज में मुब्तला है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि कोई सामान दिया जाए या नकद दिया जाए, क्या उसमें हम शामिल हो सकते हैं? फिर ठीक है मुफ्ती साहब, पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्या था पहला? तरावी में 2 रकात के बाद मुफ्ती हाँ देखिए, 3 रकात जो पढ़ी हैं तो वो 3 रकात हुई नहीं है, 21 रकातें अगर हो गई तो जो 3 रकातें पढ़ी, क्योंकि इसमें कायदा अखीरा फोत हो गया, दूसरी रकात पर जो बैठना था, 2 रकात की नमाज थी तो दूसरी रकात में कायदा अखीरा था, और कायदा अखीरा के बगैर नमाज नहीं होती, तो इसलिए वो नमाज हुई नहीं है, इसलिए उस नमाज को लौटाना चाहिए था, और अगर उस वक्त याद नहीं रहा तो अब उसकी क़ज़ा तो है नहीं, लेकिन ये है कि जो कुरान उन 3 रकातों में पढ़ा गया है वो पूरा लौटाना पड़ेगा आज, तो उस कुरान को लौटा लेना चाहिए, वो नमाज नहीं मानी गई। अच्छा, इनका दूसरा सवाल ये था कि हाँ देखिए, चचेरे भाई के ताल्लुक से या जो भी आपके हैं उनको ये देख लें कि वाकई वो, जैसा आपने कहा कि मकरूज़ भी हैं और वो परेशान हाल है, उनके पास अगर इतना कुछ नहीं है और कर्ज़ ज़्यादा है, तो फिर ऐसी सूरत में वो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, आप उनको ज़कात दे सकते हैं। दोनों शक्लों में दे सकते हैं, आप सामान की शक्ल में भी दे सकते हैं, नक़द की शक्ल में भी दे सकते हैं, जैसा मौका हो, पक्की तहक़ीक़ हो, बस ये है। जी मुफ्ती साहब, जिक्र चल रहा था कुरान की रहनुमाई का।
जी देखिए, कुरान की रहनुमाई का जिक्र था और कुरान के ताल्लुक़ से ही हम बात कर रहे थे, चूँकि कुरान का मामला बड़ा अहम है और कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर नाजिल किया। इस महीने के साथ ख़ास मुनासबत भी है कुरान करीम को, तो इसलिए कुरान करीम सरापा हिदायत है और हिदायत सिर्फ़ तिलावत से हासिल नहीं होती। तिलावत बहुत बड़ी फजीलत रखती है, बहुत बड़ा अमल है तिलावत करना और बिल्कुल करना चाहिए और इस महीने में तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन तिलावत के अलावा भी कुछ वक्त कुरान को समझने के लिए कुरान का तर्जमा, कुरान की तफसीर या किसी आलिम के दर्स से कुरान में शामिल होना, या अगर हम खुद भी पढ़ रहे तो किसी आलिम के तहत रह करके करना ये ज़रूरी है। जी मुफ्ती साहब स्टूडियो में आने का, हमारी और नाजरीन की रहनुमाई फरमाने का आपका बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा फिद दारैन। जी नाजरीन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.